जब जीवन एक युद्ध बन जाए, मार्गदर्शन श्री कृष्ण देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी प्रोग्रेस के बीच सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? वो कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि हमारे अंदर का अहंकार यानी ईगो है। जब हम कहने लगते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, तभी से हमारा पतन शुरू हो जाता है। प्रकृति हमें एक बड़ा सबक सिखाती है। एक जंगल में जो वृक्ष सबसे ज्यादा ऊंचा और अकड़ा हुआ होता है, वही सबसे पहले कुल्हाड़ी का निशाना बनता है। तेज आंधी तूफान में वही बड़े वृक्ष जड़ से उखड़ जाते हैं। लेकिन जो घास कोमल होती है और झुकना जानती है, वो आंधी तूफान के गुजर जाने के बाद फिर से खड़ी हो जाती है। कठोरता हमें तोड़ देती है, पर विनम्रता हमें बचाए रखती है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। इसका अर्थ है, प्रकृति के नियमों से सारे कार्य हो रहे हैं, फिर भी अहंकार से मोहित व्यक्ति सोचता है कि मैं करता हूं। वास्तव में हम केवल एक मीडियम हैं, स्वामी नहीं। यह अहंकार हमारी डेली लाइफ को भी प्रभावित करता है, और छोटे छोटे उदाहरणों में इसका असर साफ दिखाई देता है। प्रोजेक्ट टीम में जब कोई मेंबर सारा क्रेडिट लेने की कोशिश करता है, तो टीम का बैलेंस बिगड़ जाता है और प्रोडक्टिविटी गिर जाती है। स्पोर्ट्स में जब कोई प्लेयर स्वयं को गेम से बड़ा समझने लगता है, उसकी परफॉर्मेंस धीरे धीरे गिरने लगती है। रिलेशनशिप्स में जब मैं बड़ा हो जाता है, तो प्रेम पीछे छूट जाता है। हम सही होने की जिद में साथ होना भूल जाते हैं। एक पारिवारिक उदाहरण सोचिए। घर में एक सदस्य हमेशा कहता है, मैं सब कुछ करता हूं, तुम्हारे बिना कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे बाकी लोग चुप हो जाते हैं, बातचीत कम हो जाती है और रिश्तों का संतुलन और सामंजस्य टूटने लगता है। और एक साधारण सा उदाहरण देखिए। यदि हमें कुएं से पानी निकालना है, तो बाल्टी को कुएं की गहराई में झुकना ही पड़ेगा। अगर बाल्टी अकड़ी रहेगी और सीधी खड़ी रहेगी, तो वो कभी पानी भरकर बाहर नहीं आ पाएगी, खाली ही बाहर आएगी। ठीक वैसे ही जीवन में नॉलेज और ब्लेसिंग्स प्राप्त करने के लिए हमें थोड़ा झुकना सीखना होगा। झुकना कमजोरी नहीं है, बल्कि स्वयं को भरने की शक्ति है। इसलिए अपने मैं को त्याग कर अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से कीजिए। याद रखिए, जहां अहंकार समाप्त होता है, वहीं से वास्तविक शांति और प्रोग्रेस शुरू होती है। श्री कृष्ण के साथ।